बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आबिद अनलीफ, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पे गायब हो चुके हैं। तो आज अभी वो मेरे साथ मौजूद है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि वो सोशल मीडिया से गायब हो गए। अस्सलाम वालेकुम आबिद अनलीफ, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्लाह के एहसान, आप तो ठीक हो? आप सुनाइए। मुझे ये बताएं कि आप किधर गायब हैं इतने दिनों से? आपको तो पता है मैं बीमार था, बहुत ज़्यादा लोगों को भी मेरे ख्याल में बता ही दिया था हमने कि तबीयत नासाज हो गई अचानक। तकलीफ़ कान की शुरू हुई पहले, बिल्कुल बिला वजह बैठे बैठे कान से ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो ये बड़ी अजीब बात थी, हैरानकुन बात भी थी। और वो उसकी सेवेरिटी इतनी ज़्यादा हुई, एक डॉक्टर के पास जाने का इत्तेफाक हुआ तो उसने कहा जी कि आपके नाक का ऑपरेशन होगा। तो हम बड़े परेशान हो गए। हमने कहा जी ठीक है, तो हम रेडी हो गए, जी ठीक है नाक का ऑपरेशन करवाते हैं। तो हमने कहा ये अभी कान में तो बहुत शदीद दर्द है, आप कान के दर्द की जो है ना वो दवाई दे दें, कान का जो है ना वो मसला ख़त्म हो जाए। तो उसने ये कहा जी कि कान का मसला जो है वो डायरेक्ट जो है उसके साथ मशरूत है, नाक के साथ। अब कान का दर्द जो था वो बढ़ता चला गया, उसने पूरे चेहरे को सिविल कर दिया। दवाइयाँ उन्होंने दी, उसने कहा जी कल हम आपका ऑपरेशन करेंगे। कल गुजरी तो आगे छुट्टी थी और दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। तो उस दर्द ने जो है वो पूरे चेहरे को टेढ़ा कर दिया, लकवा हो गया चेहरे का। तो वो एक बहुत तकलीफ़देह तजर्बा था मेरे लिए कि आपके चेहरे के एक तरफ पूरा जो है ना वो पैरालिसिस हो जाए। तो फिर आपने ऑपरेट कराया? नहीं, सुने ना, तो फिर हमने उस डॉक्टर को छोड़ दिया। वो डॉक्टर सही नहीं था, बड़ा मशहूर डॉक्टर है यहाँ सैदपुर रोड का, असलम चौधरी। और उसकी जब हिस्ट्री पता चली तो इस तरह लोगों को वो करता है, ऑपरेशन पे कायल करता है। तो वो पैसे बटोरने का चक्कर था। फिर हम एक और हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, उधर गए। वही जो मामला वो 25,000 का बता रहा था ऑपरेशन का, उन्होंने मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार में वो सारा वो कर दिया। कान का दर्द ख़त्म हो गया, लकवा जो था वो थोड़ा सा ठहर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी हद तक रिकवर हो गया है और बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया है। बड़ा तकलीफ़देह होता है हॉस्पिटल में जाना, इंटरेक्ट करना, और बड़ी बुरी हालत है अस्पतालों की। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि कब तक एक्सपेक्टेड है कि आप दोबारा बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सेहतयाब होकर दोबारा से आएंगे, वीडियोस करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज वीडियो की है, और मैं वीडियो कर सकता था पहले भी, लेकिन ज़ाहिर है अब जब कान का और नाक का दर्द एक साथ होता है तो डायरेक्ट दिमाग पे प्रेशर आता है, और इसलिए फिर वो एक्सप्रेशन भी प्रॉपर नहीं बन पा रहे थे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रहा हूँ, मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया मैंने, लेकिन आज से मैंने अपनी वीडियो की, अपने चैनल के लिए भी किया। अब आपके साथ भी बैठा हूँ इंशाल्लाह, अब मुझे आपसे अब दोबारा देखेंगे। तो मतलब फिर भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सेहतयाब होने में आपको मुकम्मल कितना टाइम सेहतयाब लगेगा? होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लकवे का चूँकि कैसा इशू होता है, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये करता है, रिकवर करता है। इसके लिए आपको बड़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं, गर्म चीज़ें, और फिर गर्म रखना पड़ता है माहौल को भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक रिकवर हो गया हूँ, काफ़ी हद तक। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि आप ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग आपको देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो चुकी है अब तो। ज़ाहिर है जब आपने इतनी सारी मेहनत करके एक मुकाम बनाया तो बहुत से लोग आपको इस सिचुएशन में कॉल्स भी करते रहे, जो बहुत नाराज़ भी होंगे कि कॉल नहीं पिक की। बहुत तकलीफ़देह बात थी। डॉक्टर ने मना किया हुआ था, फ़ोन नहीं सुनता था मैं। फ़ोन 15-16 दिन तो मैंने उठाया ही नहीं है, मेरे पास था ही नहीं फ़ोन। और ये एक है, मुझे इस बात के साथ मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से माज़रत भी की इस पे। लोगों ने फ़ोन किए और मैं नहीं अटेंड कर सका कॉल्स। ये एक तकलीफ़देह बात होती है जब एक बंदा फ़ोन आपको खैरियत पूछने के लिए करता है और वो आपकी फ़ोन अगर अटेंड ना हो तो उसके लिए भी एक एम्बेरसमेंट होती है। लेकिन जो बंदा फ़ोन अटेंड करने की पोजीशन में ना हो, वो बात ना कर सकता हो, या उसको बात करने से मना किया गया हो, ये बजाते खुद एक तकलीफ़देह बात होती है। लेकिन फिर भी उन सब से आपकी तरफ से भी माज़रत, जिनके फ़ोन नहीं अटेंड किए। लेकिन कम्युनिटी पेज पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे कुछ दोस्तों के ज़रिए तकरीबन सबको बताने की ये ज़रूर कोशिश की कि फ़ोन नहीं है पास। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने फिर गुस्सा भी किया, कुछ दोस्तों ने, यार कि तुम फ़ोन नहीं अटेंड करते हो, तो उनसे भी माज़रत। ज़ाहिर है फ़ोन बीमारी में इंसान ज़िच हो जाता है फ़ोन अटेंड करके। और फिर मेरा मसला ऐसा था कि मैं बात ही नहीं कर सकता था, मेरी बात निकलती ही नहीं थी, तो इसलिए उनसे भी माज़रत। अच्छा, आप क्योंकि ख़ुद बीमार रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना पूरा ट्रीटमेंट कराया, गवर्नमेंट सेक्टर से? देखें, मेरा जो मुझे अटैक हुआ वो रात को हुआ, तो मैं उस वक्त जो है ना इमरजेंसी में भागे, तो पहले प्राइवेट में गए, उधर इलाज नहीं मिला। फिर हम सरकारी में आए, वहाँ भी नहीं मिला। फिर हम एक प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो ये चलता फिरता रहा। लेकिन तकलीफ़देह बात यह है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है ना, लोगों का ट्रस्ट लेवल उन पर इतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा रश है, ट्रीटमेंट नहीं है पेशेंट की। और जो ये मेडिकल का जितना भी डिपार्टमेंट है ना, ये एक प्रोफेशन है, तो हालांकि इसको पैशन होना चाहिए था, ये पैशन नहीं है। और लोगों का ट्रस्ट लेवल नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे। सरकारी अस्पतालों की कोई हालत नहीं है।
कोई भी हालत नहीं है। मरीज़ बीमारी को लेके आते हैं और वो ख़वार होते हैं अस्पतालों में। तो मुझे ज़ाहिर है पेन बहुत ज़्यादा था, हमारी इतनी इस्तिताअत नहीं होती कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकें, लेकिन ज़ाहिर है वो दर्द की नोयत ऐसी थी कि वो फिर शेर इंसारी सारे साहब हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उनको अच्छा करे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस सारी बीमारी के समय बड़ी भागम भाग की, बहुत मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं उनके लिए, लेकिन उन्होंने ही फिर उनके जानने वाले थे अली हॉस्पिटल में, तो उन्होंने वो वहाँ लेके चले गए, मुझे तो पता भी नहीं था। तो वो फिर सारी ट्रीटमेंट वहाँ से हुई, तो वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं वो लोग, शायद महंगे होंगे थोड़े, लेकिन इलाज अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा ज़ाहिर किया। है अब आप अफोर्ड कर सकते हो या आपके नहीं तो आप नहीं जा सकते, फीस नहीं देखिए दे मैं सकते तो आप एक ना बात जाते। बताऊँ, एक बात तो वो लोग ना, जो एक अफोर्ड बात नहीं कर एक बात सकते। ये है ना, एक बात ये है कि जो इंसान बीमार होता है ना, बीमारी में फिर आपको ये नहीं देखना होता कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं लेकिन कर एक सकते। बंदे के पास पैसे ही ना हो तो फिर वो क्या करे, वो ये तो अलमी गवर्नमेंट है, हॉस्पिटल ये जाएगा अलमी ना। है, ये अलमी है, ये सितम है कि लोगों के पास हमारी पैसे नहीं होते। गवर्नमेंट को इस पे सोचना वो चाहिए बिल्कुल ना। सोचना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा तलख तजर्बा हुआ अस्पतालों के साथ, डॉक्टरों के साथ इंटरेक्ट करने का। कोई हालत नहीं है सरकारी हॉस्पिटल्स में, एक आम इंसान की, एक आम मरीज़ की कोई ज़िंदगी नहीं है, उसकी बीमारी की कोई हैसियत नहीं है, उसकी बीमारी का कोई एहसास नहीं है। आप ये देखें दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के लिए पूरा मुल्क है, पूरा मीडिया है, पूरी हुकूमतें हैं, पंजाब हुकूमत है, इमरान खान हुकूमत है, बोर्ड बने हुए हैं, क्या क्या हो रहा है, एयर एम्बुलेंसेज आ रही हैं। यार वो भी एक इंसान है, वो भी एक पाकिस्तानी है और मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ। एक आम पाकिस्तानी गरीब जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, जो वो भी एक पाकिस्तानी है, उसकी भी इतनी हैसियत है, उसके खून की भी इतनी हुर्मत है जितनी नवाज शरीफ के खून की हुर्मत है। लेकिन ये इस मुल्क का लम्ही है। मैं इतना मायूस हुआ अस्पतालों में जाके, मैंने इंटरेक्ट किया पहली दफ़ा, मुझे बड़ी तशवीश हुई है। कोई हैसियत नहीं है यार, एक आम इंसान की बीमारी की उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, दर बदर फिरते हैं लोग अस्पतालों में, ख़वार होते हैं, अल्लाह ना करे आपका कभी वास्ता पड़े। लेकिन ज़ाहिर है फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में वो पैसा लेते हैं तो वो आपको ट्रीटमेंट भी देते हैं, वो आपको केयर भी करते हैं, वो नज़र भी आया ना, फिर ना वो इलाज होता है, वो नज़र भी आता है, पैसा तो लगता है फिर ज़ाहिर है। जी आबिद अली, बहुत शुक्रिया इस बीमारी की हालत में भी आपने हमें टाइम दिया। अब मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएं मुकम्मल तौर पे, ताकि दोबारा से आप सोशल मीडिया पे आके वीडियोस करें, क्योंकि फैंस आपका बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वापस आएँ। आपके लिए तमाम लोग ही दुआ गो हैं कि आप अल्लाह करे जल्दी से आप सेहतयाब हो जाएँ। बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू सो वेरी मच, सलामत रहिए।